वेलकम टू गर्ल्स। मेरा नाम प्रशांत मेहरा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन फॉर्मेशन चैनल। और मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती निकल कर आ रही है, जिसका फॉर्म आप भी भर सकते हैं आसानी के साथ में। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ से नई एक वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसका नाम हम आरपीएफ कांस्टेबल कह सकते हैं, और तथा एसआई जिसे हम सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो इसकी वैकेंसी अभी निकल कर आ रही है, जिसका 15 तारीख, आज 15 तारीख है, 15 अप्रैल 2024। इसकी वैकेंसी आज ही जारी हुई है। अगर आप भी फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी हम और भी जानकारी देने वाले हैं आपको। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसा कि हम आपके सामने खोला हुआ है आरपीएफ की मुख्य साइट, जहां पर हमने यहाँ पर सेव किया है इसका पीडीएफ, जहां पर आप पीडीएफ में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपके सामने पीडीएफ में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, केंद्रीय रोजगार सूचना, रेसोक आरपीएफ। इसकी हमारी 15 अप्रैल, जैसा कि यहीं पर दिया हुआ है 15 अप्रैल, यहाँ हम जूम करके दिखाते हैं आपके सामने। 15 अप्रैल 2024 को यह हमारी आवेदन की प्रारंभ तिथि शुरू हो चुकी है। तो आप 15 अप्रैल 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप कहीं भी अप्लाई से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, या कहीं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, सीएससी के माध्यम से भी कर सकते हैं। कहीं से भी आप कर सकते हैं। इसकी आप जैसा कि देखने वाले हैं, तो इसे हम थोड़ी छोटा कर लेते हैं। और अगर इसकी हम आखिरी डेट की बात करें तो इसकी 14 मई 2024 की लास्ट डेट है। एक महीने की वैकेंसी रहती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो इसमें 14 मई को यह हमारी डेट खत्म हो जाएगी। आप किसान, मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्म जल्द से जल्द आप भर दीजिए। अगर आप चूक जाते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने इसको खोल लिया है। आरपीएफ नोटिफिकेशन 2024 15 तारीख को यह जारी हुआ था। तो इसमें हम वैकेंसी की बात करें, इसकी वैकेंसी 4660 वैकेंसियाँ निकल कर आ रही हैं आपके सामने। इस पोस्ट का नाम हम कहें तो कांस्टेबल तथा एसआई है। आरपीएफ से कांस्टेबल है तथा एसआई जिसे हम कहेंगे सब इंस्पेक्टर की भर्ती। तो और हम नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सैलरी की बात करें तो आपको पोस्ट के हिसाब से पेमेंट मिलने वाली है। जितनी आपकी पोस्ट होगी उतने पैसा आपको मिल सकता है। अगर आप कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तो आपकी पेमेंट भी बहुत 25 से 30 हज़ार रहेगी। अगर आपका एसआई में सिलेक्शन हो सक हो गया तो आपकी 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी हो सकती है। और हम नीचे बात करें, अगर आप लोकेशन की बात करें तो आप कहीं के भी छात्र हों, या आप एमपी मध्य प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के बाहर से, इसमें ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप इंडिया के कहीं भी स्थान से आते हों तो इसका आप फॉर्म भर सकते हैं आसानी के साथ में। और अगर आपको सेंटर की टेंशन है कि हमारा सेंटर कहाँ जाएगा, तो इसका सेंटर आपके आसपास के शहर में ही जाएगा, जैसा कि हमारे यहाँ जबलपुर में ही जाना है। अगर आप हमारे नज़दीक के ग्राहक हैं तो आपको यह सुनकर बहुत खुशी होगी कि हमारा सेंटर जबलपुर में ही है। जबलपुर में आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं आसानी के साथ में। और हम नीचे चलते हैं तो इसका हम अप्लाई लास्ट डेट की बात करें तो इसकी 14 मई 2024 की लास्ट डेट है। और इसका अप्लाई मोड है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसकी स्टार्ट डेट हो चुकी, जैसे कि अप्लाई करने की डेट शुरू हो चुकी है 15 अप्रैल 2024, और इसकी लास्ट डेट है 14 मई 2024। और हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हम करने वाले हैं एज की बात। तो अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी 18 से 28 के बीच उम्र होनी चाहिए। 18 से ऊपर होनी चाहिए और 28 के नीचे होनी चाहिए, जब आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी 20 से 28 के बीच उम्र होनी चाहिए। 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 28 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसको SC ST PWD इसके लगेंगे 250 रुपये। अगर आप OBC जनरल से आते हैं तभी आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। इसके आप पेमेंट मोड है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन पैसे देकर ही फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं। उसकी हम कैटेगरी की बात करें, आरपीएफ वैकेंसी 2024 डिटेल्स पोस्ट वाइज। तो आप अगर एससी से आते हैं तो आपको खुशखबरी है कि आपको 536 पोस्ट मिल सकती है। 536 है एसटी में मेल के लिए, और एसटी के 267, ओबीसी के लिए 966, और जनरल के लिए 357 सीट हैं। ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा हैं। और अगर आप फीमेल हैं और आप एससी में आते हैं
तो आपको 95 पोस्ट हैं। अगर आप ST से आते हैं तो आपको 47 हैं। अगर आप OBC से आते हैं तो 170 पोस्ट हैं और आप जनरल से आते हैं तो 63 हैं। और अब नीचे की बात करें, अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं, SI का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप अगर SC से आते हैं तो आपके लिए 57 पोस्ट हैं। ST से आते हैं तो आपके लिए 28 पोस्ट हैं। OBC से आते हैं तो 104 हैं और आप जनरल से आते हैं तो 38 है। और हम नीचे बात करें तो इसकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने वाले हैं। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास करनी होगी। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप कांस्टेबल का फॉर्म आसानी के साथ भर सकते हैं। और अगर आपको SI का फॉर्म भरना है, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है, तो आपको ग्रेजुएट डिग्री लगेगी। जो आप ग्रेजुएट डिग्री जब कर लेंगे तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री नहीं की तो आप SI का फॉर्म नहीं भर सकते। तो RPF सिलेक्शन प्रोसेस 2024 इसके आप हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब और हम इसमें आपको दिखा देंगे आगे चल के कि कैसा पैटर्न रहेगा एग्जाम का, उस बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर हम हाइट की बात करने वाले हैं। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर आप OBC से आते हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। यह हमारे सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं और आप OBC में आते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट लगेगी और आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 160 मेल पुरुष के लिए होगी और 152 फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए इतनी हाइट रहेगी। और आपको हम बता दें SI के लिए 6 मिनट 30 सेकंड पर किलोमीटर रहती है, जैसे कि आप हर बार जानते हैं। इसी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर पार करना होगा आसानी के साथ में। तो कैसी लगी वैकेंसी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मुझे लगता है कि आपको वैकेंसी बहुत अच्छी लगेगी। वैकेंसी अच्छी लगी तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल बनाए चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।